तीसरा दिन आ चुका था। यही वह दिन था जब भोलू ने पूरे गांव से कहा था कि बैंक से उसके 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन आज सुबह उसकी आंख खुलते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाहर झांका। पूरा गांव चौपाल की तरफ जा रहा था। सबके चेहरों पर खुशी थी, लेकिन भोलू के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लो आ गया हमारा करोड़पति। भैया, आज मिठाई मिलेगी ना? भोलू बेटा, गांव वालों ने सोचा है कि आज पहले स्कूल की छत ठीक करवाई जाए, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। पहले मेरी मिठाई के पैसे दे दो। तभी अचानक गांव की गली से एक लड़का भागता हुआ आया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। सरपंच जी, जल्दी चलिए। क्या हुआ? भोलू के पिताजी खेत में काम करते समय गिर गए हैं। यह सुनते ही भोलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे खेतों की ओर दौड़ पड़ा। पूरा गांव उसके पीछे भागा। बाबा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस पैर फिसल गया। इन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इलाज में पैसे लगेंगे। वह तुरंत गांव वालों की तरफ मुड़ा। उसे उम्मीद थी कि सब उसकी मदद करेंगे। रामू काका, मेरी मदद कर दीजिए। गोपाल चाचा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। सरपंच जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सबको लगा शायद भोलू फिर कोई नया झूठ बोल रहा है। भोलू वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार समझ आया कि जब इंसान बार बार झूठ बोलता है तो एक दिन उसका सच भी झूठ लगने लगता है। मैं जानता हूँ आज भोलू सच बोल रहा है। हाँ, मैंने झूठ बोला था। न कोई लॉटरी लगी थी, न मेरे पास पैसे हैं। मैंने सिर्फ मजाक किया था। लेकिन आज आज मेरे बाबा सच में मुसीबत में हैं। भोलू अपने पिता का हाथ पकड़कर रो रहा था। उधर उसकी माँ भी खेत में पहुंच चुकी थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे। पूरे गांव का माहौल अचानक बदल गया। कुछ देर पहले जहां हंसी थी, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। गांव वालों की मदद से भोलू के पिता को तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया। भोलू अस्पताल के बाहर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी। अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो आज किसी को मेरी बात पर शक नहीं होता। घबराने की जरूरत नहीं है। अब खतरे की कोई बात नहीं। 2-3 दिन आराम करेंगे, फिर घर जा सकेंगे। 2 दिन बाद भोलू अपने पिता के साथ गांव लौटा। गांव वालों ने उनका हाल पूछा, लेकिन पहले जैसी हंसी मजाक वाली बातें अब नहीं थीं। भोलू समझ गया था कि लोगों ने उसकी मदद तो कर दी, लेकिन उनका भरोसा अभी भी टूटा हुआ है। उस रात उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं सबका भरोसा वापस जीतना चाहता हूँ। बेटा, भरोसा मांगने से नहीं मिलता, अच्छे कामों से कमाना पड़ता है। भोलू ने उसी समय फैसला कर लिया कि अब उसकी पहचान झूठ नहीं, बल्कि मेहनत होगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही भोलू उठ गया। पहली बार गांव वालों ने उसे खेत में काम करते देखा। रामू काका दूर से देखकर हैरान रह गए। अरे, ये सच में भोलू है या कोई और? लगता है हमारा भोलू सचमुच बदल गया है। एक दिन गांव के स्कूल में वार्षिक उत्सव था। सरपंच जी मंच पर आए और बोले, आज हम उस लड़के को बुलाना चाहते हैं जिसने अपनी गलती स्वीकार की और उसे मेहनत से सुधारा। भोलू, इधर आओ। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर खुद को बदल ले वही असली इंसान होता है। अब ये गांव का सबसे बड़ा झूठा नहीं, सबसे सच्चा लड़का है। यह सुनते ही सब लोग हंस पड़े। भोलू की आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। अरे भोलू, इधर आ। उस दिन के लड्डुओं के पैसे तो अभी भी। शाम को भोलू उसी चौपाल पर बैठा था जहां उसने पहली बार झूठ बोला था, लेकिन आज उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, भगवान, धन्यवाद। आपने मुझे समय रहते सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। बेटा, याद रखना, पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो उसे वापस कमाने में बहुत समय लगता है। अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी का भरोसा टूटे। उस दिन के बाद गांव में अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो सबसे पहले भोलू ही पहुंचता। धीरे धीरे लोगों ने उसे फिर से अपना लिया।
अब बच्चे उसे झूठा भोलू नहीं बल्कि ईमानदार भोलू भैया कहकर बुलाने लगे। और जब भी कोई बच्चा मजाक में झूठ बोलता, गांव के बड़े प्यार से कहते, भोलू की पुरानी कहानी याद है ना? झूठ से हंसी तो मिल सकती है लेकिन भरोसा नहीं। झूठ बोलकर कुछ समय के लिए लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन भर सम्मान दिलाती है। गलती करना बुरा नहीं, गलती मानकर खुद को बदलना सबसे बड़ी जीत है। रुकिए, अगर आपको हमारी कार्टून कहानियां पसंद आ रही हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए